अमित शाह और शिंदे की हुई बैठक से देवेंद्र फडणवीस के सीने में धक-धक। सामना के इस दावे से महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। क्या सच में बीजेपी का टांगा पलटी करेंगे एकनाथ शिंदे? और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। क्या महाराष्ट्र की सियासत में आएगा भूचाल? शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र, सामना का बड़ा दावा। इंफ्रानेट यूबीटी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपए में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टांगा पलटी करने वाला बयान जारी किया था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई थी। ऐसे में सामना का दावा महाराष्ट्र में होने वाली सियासी हलचल को और भी बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। सामना वर्तमान पत्र के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुई गुप्त बैठक। ये बैठक पुणे के कोरेगांव स्थित वेस्टर्न होटल में 22 फरवरी को सुबह 4 बजे हुई थी। इस बैठक में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर नाराजगी जताई, तो दूसरी ओर अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से पार्टी को भाजपा में विलीन करने का रखा प्रस्ताव। सामना के मुताबिक इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे काफी नाराज नजर आए। अगर सामना द्वारा किया गया ये दावा वाकई सच है, तो आने वाले दिनों में एक बार फिर महाराष्ट्र में काफी बड़ी सियासी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पे भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो, और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया। बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियां दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।